अनुपम खेर, हेमा मालिनी, सनी देओल जैसे लोगों के घर के बाहर बैठकर धरना देंगे। अनुपम खेर जो फिल्म बनाते हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, हेमा मालिनी जो गेहूं काटने के लिए आती हैं, और सनी देओल जो किसानों के नाम पर वोट लेकर एमपी बनते हैं, जीतते हैं। आज वो लोग लापता हैं, गुमशुदा की तलाश में थाने के अंदर उनकी रिपोर्ट लिखवाई जा रही है, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। आपके पास तो महान महान कलाकार नेता हैं, एक से एक कलाकार। एक कलाकार ऐसा है, उससे कह दो कि देश का किसान सर्दी में यहाँ पर बैठा हुआ है, उसे ठंड लग रही है, वो दिसंबर का नाम बदल के जून कर देगा। ऐसे एक से एक कलाकार मुख्यमंत्री हमारे पास हैं। अरे भैया, आपके विकास 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 सुनते मोहल्ले में इतने सारे विकास पैदा हो गए, लेकिन आपका विकास नजर नहीं आया। आपका विकास कहाँ है? अगर आपको इतना ही शौक है बंधुआ मजदूरी से आज़ादी का और आप कह रहे हैं इतना ही फायदा होगा, तो देश के नेता जो हैं वो एमपी एमएलए की कुर्सी छोड़कर खेती में क्यों नहीं लग जाते? जब इतना फायदा नजर आ रहा है तो कुर्सी छोड़िए ना। एमपी और एमएलए बनने में क्या धरा है? वो विकास होगा, ये बताइए मुझे, कैसे होगा विकास? ऐसे विकास होगा कि बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारतीय रेल बेच दो। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर उन लोगों का कोई जवाब नहीं आया। अनुपम खेर जो फिल्म बनाते हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, हेमा मालिनी जो गेहूं काटने के लिए आती हैं, और सनी देओल जो किसानों के नाम पर वोट लेकर एमपी बनते हैं, जीतते हैं। आज वो लोग लापता हैं, गुमशुदा की तलाश में थाने के अंदर उनकी रिपोर्ट लिखवाई जा रही है, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। इसी कारण से मैं और मेरे साथी पंकज श्रीवास्तव जी, हम लोग मुंबई जा रहे हैं पर्सनल, और अनुपम खेर, हेमा मालिनी, सनी देओल जैसे लोगों के घर के बाहर बैठकर धरना देंगे और उनसे पूछेंगे कि आप वही लोग हैं जो किसानों के नाम पर वोट लेते हैं, किसानों के वोट से आप एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, और जब किसान को आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब आप लोग लापता हो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं। क्यों नहीं आएंगे आप ये बताइए मुझे, क्यों नहीं आएंगे? हम उनके घर के बाहर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और वो क्या, वो 101% आएंगे। अभी हम महाराष्ट्र गए थे, उससे पहले अन्ना हज़ारे को जगाने के लिए। अन्ना हज़ारे से भी हमने मुलाकात करी। अब इसके बाद हेमा मालिनी, अनुपम खेर और सनी देओल, अमिताभ बच्चन जैसे लोग जो 24 घंटे टेलीविज़न के अंदर मूवियाँ बनाते हैं, किसानों के ऊपर बहुत सारे सॉन्ग्स बनाते हैं किसानों के ऊपर, और जब बात आती है किसानों के नाम पे पैसा कमाने की, वोट कमाने की, तब ये लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटते। और जब आज किसान जो वो खतरे में है, किसान को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसका निजीकरण किया जा रहा है, तो ये इन तीनों काले कानून को लेकर आगे क्यों नहीं आते? क्या इनको कुर्सी से ज़्यादा प्रेम है देश की जनता से ज़्यादा? अगर या तो ये स्टेटमेंट दे दें कि हमें कुर्सी से ज़्यादा प्रेम है देश की जनता से नहीं, किसानों से नहीं, तो हम इनके घर से बाहर से उठ के आ जाएंगे। अन्यथा अगर ये देश के किसान से प्रेम करते हैं और उसके नाम पर वोट लेना जानते हैं, एमएलए और एमपी बनना जानते हैं, तो किसानों के साथ आने में इनको डर किस बात का? तो क्या देखिए, जब तक हमारी उनसे मुलाकात नहीं होगी, बात नहीं होगी, या फिर वो कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे देश के किसान को लेकर, हम लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे। अच्छा, देखिए, देश की सरकार जो है इस मुद्दे को बार बार टालने का प्रयास कर रही है। एक बात मुझे बताइए आप, इस देश की सरकार वो सरकार है, यही सेम कानून 1950 से 1960 के दशक में अमेरिका और यूरोप के कई देशों में लागू किया गया था। आज तकरीबन 70 साल हो गए हैं, आप वहाँ के किसानों की हालत देख लो, बद से बदतर होती जा रही है। सन 2006 के अंदर यही एक्ट, सेम एक्ट बिहार के अंदर लागू किया गया। आप बिहार के किसानों को देख लो, बिहार के किसान आज भी अपनी फसल को बेचने के लिए पंजाब और दिल्ली पे डिपेंड हैं। तो आप एक बात बताइए, ऐसी चीज़ जो विदेश में बैन कर दी जाती है, आप उसे भारत देश में चालू कर देते हैं। ईवीएम बैन हुआ, आपने भारत देश में चालू किया। सीएनजी बैन हुई, भारत देश में चालू की। तो ऐसी चीज़ जो विदेशों में बैन कर दी जाती है, आप भारत देश में क्यों चालू करते हैं? क्या भारत देश के नागरिकों की, भारत देश के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है जो आप उसको हमारे देश में लागू कर देते हैं? विकास करना चाह रहे हैं ना, वो विकास करना चाह रहे हैं आप लोग, विकास ये कैसे विकास होगा? ये बताइए मुझे, कैसे होगा विकास? ऐसे विकास होगा कि बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर भारतीय रेल बेच दो, या ऐसे विकास होगा कि आपने एयर इंडिया, बीएसएनएल बेच दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल बनाकर आपने सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल कर दिया? ऐसे विकास करेंगे क्या आप? या ताली और थाली बजवाकर भारत देश को विश्वगुरु बनाएंगे? कैसे बनाएंगे भारत देश को विश्वगुरु? ऐसे जहाँ पर मंदिर और मस्जिद के नाम पर आप आज भी दंगे कराते हैं, जहाँ हम 19वीं सदी में जी रहे हैं 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं हम। इससे बेहतर तो 19वीं सदी थी, जिसके अंदर लोगों के अंदर कम से कम प्रेम तो था, आपसी भाईचारा तो था। आपने आज चंद वोटों के खातिर और अपनी राजनीति के खातिर भाई को भाई से लड़ा दिया। मंदिर और मस्जिद के नाम पर देश के अंदर जो जाति के, धर्म के दंगे करवाते हैं ना आप, आंतरिक दंगे करवाते हैं, ये राजनीति करने वाली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, इसके अलावा और कोई नहीं है। आज देश का किसान सड़क पे है, उससे पहले देश का युवा सड़क पे था, उससे पहले देश के मजदूर सड़क पे थे। नई शिक्षा नीति लागू कर दी जा रही है। क्या आपको लगता नहीं है
कि एक तरीके से देश के अंदर हर एक चीज़ का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। सारा का सारा कुछ जो है वो बिजनेसमैन के हाथ में, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में थमा दिया जा रहा है। आपको इतना ही शौक है अगर विकास करवाने का, तो अपने घर का प्राइवेटाइजेशन करवाइए ना, अपने घर को दे दीजिए किराए पर और आप उसी में रहिए ना। आप एग्रीमेंट कराते हैं अपने घर का? मैं करने को तैयार हूँ आपके घर का एग्रीमेंट। कराएंगे आप एग्रीमेंट अपने घर का? कराएंगे हाँ या ना, बताइए मुझे। अगर आप कराने को तैयार हैं तो किसान अपने खेत का एग्रीमेंट कराने को तैयार है। एक एक्ट आपने पढ़ा होगा आज से कई साल पहले, गिरमिटिया एक्ट, सेम वही प्रोसीजर है ये। देश के किसान को बंधुआ मजदूर बनाने का प्रयास किया जा रहा है उसी के खेत में। आप क्या समझ रहे हैं देश के किसान को आप बंधुआ मजदूर बना देंगे? एक बात मुझे बताइए, आपके घर के सामने एक गवर्नमेंट पार्क है, ठीक है, वो सरकारी पार्क में आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ। अब एक बात बताइए, अगर उस सरकारी पार्क को कोई व्यक्ति विशेष खरीद ले तो आप उस पार्क में मुझे या आपको या मुझे जाने देगा? नहीं जाने देगा ना, क्योंकि वो प्राइवेट हो चुका है। वो बंधुआ मजदूरी से तो आज़ादी दिला रहे हैं, अमीर बनाएंगे, दुगना आय करेंगे, चौगुना। अगर आपको इतना ही शौक है बंधुआ मजदूरी से आज़ादी का और आप कह रहे हैं इतना ही फ़ायदा होगा, तो देश के नेता जो हैं वो MP MLA की कुर्सी छोड़कर खेती में क्यों नहीं लग जाते? जब इतना फ़ायदा नज़र आ रहा है तो कुर्सी छोड़िए ना। MP और MLA बनने में क्या धरा है? वो तो कोई भी बन जाएगा। और वैसे भी आप लोग तो लंबी लंबी छोड़ने में माहिर हैं। कोई अपनी बीवियाँ छोड़ता है और कोई कांधार तक जाकर आतंकवादियों को छोड़ता है। एक और देश के सरहद पे जवान देश की हिफाजत करते हैं और भारत देश के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के सैनिकों को गोली मारता है उसी के देश में जाकर बिरयानी खाते हैं और कभी झूला झूलते हैं। आप ऐसे देश के प्रधानमंत्री की बात पे यकीन करेंगे क्या? चलिए आप मुझे बताइए और सोच के बताइएगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मोदी जी के राज में सस्ती हुई है? बताइए, आराम से सोच के बता दीजिए मुझे। बता सकते हैं? क्योंकि अगर कोई चीज़ होगी तभी तो सस्ती हुई होगी। कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई सिवाय महंगी होने का और प्राइवेटाइजेशन होने से। विकास होगा तो महंगाई तो आएगी। अरे भैया, आपके विकास 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 सुनते मोहल्ले में इतने सारे विकास पैदा हो गए, लेकिन आपका विकास नज़र नहीं आया। आपका विकास कहाँ है? कहाँ है वो विकास? चलिए अभी तो आपकी बात समझ सकता हूँ कि सर्दी हो रही है, आप कह सकते हैं कि धुंध के कारण नज़र नहीं आएगा। आपके पास तो महान महान कलाकार नेता हैं, एक से एक कलाकार। एक कलाकार ऐसा है, उससे कह दो कि देश का किसान सर्दी में यहाँ पर बैठा हुआ है, उसे ठंड लग रही है, वो दिसंबर का नाम बदल के जून कर देगा। ऐसे एक से एक कलाकार मुख्यमंत्री हमारे पास हैं। और क्या लोगे आप? और ऐसे मुख्यमंत्रियों को टॉप मुख्यमंत्री का अवार्ड भी दिया जाता है और ऐसे प्रधानमंत्री को टॉप प्रधानमंत्री का अवार्ड भी दिया जाता है। देख सकते हैं आप, सोच भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। देश का किसान सड़क पे है, देश का मजदूर सड़क पे है, देश का युवा सड़क पे है और उनको संबोधित किया जा रहा है किस नाम से? आतंकवादी, खालिस्तानी और टेररिस्ट के नाम से। आपको नजर आ रहे हैं आतंकवादी? आपका अब तक किसी ने फ़ोन छीना या आपके ऊपर फायरिंग करी, आपके ऊपर गोली चलाई, आपके ऊपर पत्थर फेंके? इतने सारे CISF के जवान, CRPF के जवान यहाँ खड़े हुए हैं। किस CRPF के जवान को, किस CIPF के जवान को यहाँ पर इन्होंने हानि पहुँचाई? कहाँ से आप कह सकते हैं आतंकवादी हैं? अरे आतंकवादी आप हैं। इस देश के सबसे बड़े नेता जो हैं, अपने बच्चों को सरहद की हिफाजत करने के लिए भेजिए, तब आपको पता चलेगा। आप लोगों का कोई योगदान नहीं है इस देश की आज़ादी में। अगर योगदान होता ना, तब आपको समझ में आती कि मातृभूमि को कैसे आज़ाद कराया गया है, जिसे आप दोबारा गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। हाईजैक कर लिया गया, सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि आंदोलन हाईजैक तो सुधीर चौधरी खुद हुए पड़े हैं। अंबानी और अडानी के हाथ में हाईजैक हुए सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल और पत्तल चाट पत्रकार, इन लोगों को आप क्या कहेंगे जिन्होंने पैसों के साथ साथ अपने ईमान को भी बेच दिया? चैनल के साथ साथ अपने ईमान को, अपनी जुबान को और चौथे स्तंभ को भी बेच दिया। इनके लिए चौथा स्तंभ मायने नहीं रखता, लेकिन पैसा बहुत मायने रखता है। और ये लोग पैसे के खातिर इस भारत माँ का सौदा भी करा सकते हैं। वो तो शुक्र मानिए देश की आज़ादी के समय ये लोग नहीं थे, वरना भारत देश को दोबारा से गुलाम बना देते और ये भारत देश कभी आज़ाद नहीं हो पाता। वो तो कहते हैं मुट्ठी भर किसान है, हमारे साथ जो बड़े किसान है वो तो हमारा समर्थन कर रहे हैं। अरे मुट्ठी भर किसान नहीं, मुट्ठी भर दलाल पत्रकार हैं, जिन्हें दलाली की आदत हो गई है और सरकार की गुलामी करने की आदत हो गई है। आप आकर देखिए, देखता हूँ आपकी भी मुट्ठी कितनी बड़ी है। आप पे क्यों नहीं है? आप आइए ना ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए। ये नहीं दिखा रहे कि आप जैसे पत्तल चाट पत्रकारों को, आप जैसे दलाल पत्रकारों को यहाँ पर रिपोर्टिंग भी नहीं करने दी जा रही। ये नहीं दिखा रहे होंगे आप। वो इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि आप जैसे लोग देश के चौथे स्तंभ होने के नाते वो कार्य तो आप करते नहीं हैं। आप तो सरकार की, अंबानी की और अडानी की दलाली करने में मशहूर हैं। आपको तो दलाली करने का शौक है, तो आप कहाँ से देश के किसान की बात करेंगे? हम यहाँ आते हैं, अगर इनके मन की बात ना करो तो हम भगा देते हैं। किसने भगाया आपको? आपको तो नहीं, आप प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनिए ना। आपको बहुत शौक है उनकी मन की बात सुनने का। आप कब सुनते हैं देश के किसान की बात? अगर देश के किसान की आपने बात सुनी होती ना, तो आज देश का किसान रेल की पटरी से उठकर दिल्ली तक नहीं आया होता, वहीं की वहीं बात खत्म हो जाती। लेकिन जब आप 6 महीने एक सुशांत सिंह राजपूत को कवरेज दे सकते हैं,
तो इतने सारे किसान मर गए, उनके लिए क्यों कवरेज नहीं देते आप? वो इसलिए नहीं देते क्योंकि आपको न जाने सरकार ने आपका ईमान कितने पैसों में खरीदा है और आपने न जाने कितने पैसों में अपने ईमान का सौदा करा है, जो आपका खून इस देश के किसानों के लिए नहीं खोलता, लेकिन आपका खून बहुत जल्दी खोल जाता है मंदिर और मस्जिद के नाम पर। अगर ऐसा खून है आपका तो वो खून नहीं, इसमें पानी भरा पड़ा है, और उस पानी को जाकर आप अपनी दलाली में निकालिए, यहाँ मत निकालिए आकर। ठीक है।